जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मणि जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल वैशाख का महीना भावी पवित्र महीना माना जाता है। इस वैशाख के महीने में सुख को साधा जा सकता है और पापों का शमन किया जा सकता है। और यह महीना बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को यह देने वाला है। तो देवर्षि नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि राजन, जो वैशाख में सूर्योदय के पहले भगवान का चिंतन करते हुए पुण्य स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु से निरंतर प्रीति रहती है। यानी वैशाख के महीने में सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए स्नान करके। जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु जी की सेवा करता है, निरंतर चिंतन करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो नारायण का जप करता है, उससे श्री हरि विष्णु निरंतर प्रेम करते हैं। तो मनुष्य को यदि अपने पापों का नाश करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके श्री हरि विष्णु के निमित्त जप करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का महामंत्र है। इसका जप ज्यादा से ज्यादा इस वैशाख के महीने में जप करने से पापों का नाश होता है। और जब पापों का नाश हो जाता है तो मनुष्य को सुख मिलता है। सुख से आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य से कीर्ति मिलता है। तो जो जो मनुष्य कष्ट में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, ऐसा सभी व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये वैशाख का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस वैशाख के महीने में अपने सभी व्यसन को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम यानी कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठ करके स्नान ध्यान करके श्री राम जय जय राम या फिर राम 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 श्री राम राम राम, इस मंत्र का जप करें। या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का कम से कम 1 घंटे तक जप करके सूर्य को अर्घ्य दे और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। निश्चित तौर से धीरे धीरे पापों का नाश हो जाएगा,
पाप जल जाएंगे, आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु जब तक पापों का नाश नहीं होगा आपको सुख नहीं मिल सकता है। आप चाहे किसी भी बाबा के पास चले जाओ, किसी भी ओघड़ के पास चले जाओ, किसी भी अघोरी के पास चले जाओ, किसी भी गुनिया के पास चले जाओ, भोपा के पास चले जाओ, पंडा के पास चले जाओ, पुजारी के पास चले जाओ, भगत के पास चले जाओ, किसी की ताकत नहीं कि आपके पापों को जला दे, क्योंकि अपने स्वयं के पापों को स्वयं व्यक्तियों को भोगना पड़ता है। जिसने जैसे पाप कर्म किए तो स्वयं को ही उन पापों को जलाना पड़ेगा, इसलिए स्वयं ही उठना पड़ेगा। और श्री हरि विष्णु का इस वैशाख के महीने में जप तप हवन अनुष्ठान करना होगा। तो वैशाख मास में सभी तीर्थ और अन्य देवता बाहर के जल यानी तीर्थ के अतिरिक्त में भी सदैव स्थित रहते हैं। यानी जितना भी जल है उस जल में वैशाख के महीने में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। और इस समय किया गया दान वहां पुण्यवान होता है। सब तीर्थों में जो दान देने का फल मिलता है, यह फल इस वैशाख के महीने में कहीं पर भी वह जल दान करके प्राप्त कर सकता है। और इन सब दानों से बढ़कर कोई भी दान नहीं है, जल दान। तो वैशाख के महीने में मनुष्य को प्याऊ लगाना चाहिए, ठंडे मटके रखना चाहिए, ठंडे पानी के पाउच का वितरण करना चाहिए। और पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि इस वैशाख के महीने में भक्ति पूर्वक किए गए दान, जप, हवन, स्नान आदि शुभ कर्मों का पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। यानी मनुष्य को इस समय पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और अपनी श्रद्धा भाव से अपनी जिंदगी की कमाई का, मेहनत की कमाई का, पाप की कमाई का नहीं, मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा वैशाख के महीने में दान देना चाहिए, ताकि अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो और 100 करोड़ गुना आपको उसका फायदा जीवन में मिल सके। तो यह था वैशाख के महीने की महत्वता। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 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 ओम नमो नारायणाय, 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 ओम विष्णवे नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वैशाख के महीने में इन छोटे छोटे से ईश्वर का नाम लेकर के आप अपने पापों का शमन कर सकते हैं।
पापों का शमन करने से ही सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके परिवार में 4 जने हो, उनमें से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी होगा। तो जो पापी मनुष्य होता है वो जीवन में बहुत कष्ट भोगता है। जीवन व्यापन के लिए भी उसे बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ती, बहुत संघर्ष करने के बाद में उसको फल की प्राप्ति होती है। बहुत पढ़ाई करने पर ही उसे पास होता है, कई बार बहुत बार फेल होता है। और जीवन में बहुत सारी चीजें उसको बिना मेहनत के प्राप्त होती ही नहीं हैं, जो साधारण मनुष्य को, पुण्यवान मनुष्य को बिना कम मेहनत के प्राप्त हो जाती है। तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, लाइलाज बीमारियां लग जाती, यह सब पाप कर्मों का फल होता है। तो यदि आप अपने शरीर को निरोगी चाहते हो और जीवन में सुख समृद्धि शांति चाहते हो, तो वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त से 1-1.5 घंटा पहले उठ करके स्नान ध्यान करके जो हमने मंत्र बताए, इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करो और अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा दान करिएगा, तो आपके पापों का शमन होगा। अब आप कहेंगे साहब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दान कर सकें, इतने पैसे नहीं है कि पुण्य कर सकें। तो ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके पास दान देने के लिए भी पैसे नहीं है और पुण्य करने के लिए, खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं है। अब इसमें सिर्फ हरी इच्छा ही शामिल हो सकती है, बाकी कुछ भी शामिल नहीं हो सकता। जय माता दी।